सन 1947 में भारत देश तो आजाद हुआ, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को तोड़ने की बुरी नीयत से देश में पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा बढ़ता ही गया। भारतवासियों को पराधीन बनाने के लिए शराब, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अश्लील फिल्में इत्यादि का व्यापार बढ़ने लगा। बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति से तोड़ने के दुष्प्रयास जोर पकड़ने लगे। अपने संस्कारों की चमक धुंधली होने लगी। आस्था पर प्रहार होने लगे। मुट्ठी भर अनाज देकर धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। देश व संस्कृति की इस अवदशा को देख पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का हृदय भर आया। उन्होंने इसे बदलने का बीड़ा उठाया। कहीं ईश्वर के नाम का जप, तो कहीं बाल संस्कार केंद्रों व गुरुकुलों द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन। व्यसन मुक्ति व युवा धन सुरक्षा अभियान से देश का युवा बदलने लगा। दीन दुखी और लाचार गरीब आदिवासियों के बीच वे खुद गए। सत्संग के साथ साथ उन्हें कपड़े, मिठाई, बर्तन आदि देकर तृप्त किया। दक्षिणा दी, उनकी पीड़ा दूर की। असहायों के लिए घर बनाए। कहीं भूकंप या हो बाढ़ या हो कहीं अकाल, अपने सेवाभावी साधकों के साथ ये महापुरुष स्वयं भी पीड़ितों की मदद में लग जाते हैं। क्या बालक, क्या युवा, नर नारी और गौ माता, कोई नहीं रहता अछूता इनकी सर्वहितकारी मंगलकारी सेवा सरिता से। सबका मंगल, सबका भला का उद्घोष करने वाले बापूजी ने सभी को उन्नत बनाया। महिला मंडल की स्थापना से नारी का सशक्तिकरण किया। कटती गायों को बचाया। उन्हें अपनी गौशालाओं में रखकर उनका पालन पोषण किया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की क्रांतिकारी पहल भी इन्हीं महापुरुष ने की। ये सूची यहीं पूरी नहीं होती। पूज्य बापूजी स्वयं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जगाते, उनमें अपनी संस्कृति के संस्कार भरते। एक साथ लाखों लोग मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम के पावन कीर्तन में लीन हो जाते। 500,000 नहीं, लाखों लोग इन महापुरुष से जुड़ते गए। पाश्चात्य अंधानुकरण थमने लगा। परिस्थितियां बदलने लगी। भारत विश्व गुरु पद की ओर बढ़ने लगा। सनातन संस्कृति के ऊपर छाए हुए काले बादल हटने लगे। इसके दिव्य प्रकाश से भारत फिर से अपने ओज तेज से शोभायमान होने लगा। अब भारत को बर्बाद करने में अपने को नाकामयाब होता देख उन विदेशी ताकतों ने ठान लिया कि बापूजी को फंसाकर पेड मीडिया के द्वारा उनकी पवित्र छवि को धूमिल कर उनके दैवी कार्यों को रोकना ही पड़ेगा। षड्यंत्र रचा गया। देश विरोधी विदेशी ताकतें व राजनीतिक लोगों ने मिलकर खेली गंदी चाल और पैसे फेंककर कुछ बिकाऊ मीडिया एवं स्वार्थी गद्दारों को अपना हथकंडा बना के रची एक साजिश। 76 वर्षीय इन संत को एकदम बोगस एवं बनावटी केस बनाकर जेल में डाला गया। खूब प्रताड़ित किया गया और करोड़ों भक्तों एवं संस्कृति प्रेमियों की भावनाओं पर हुआ कुठाराघात। फिर भी छूटी नहीं बापूजी की सत्यनिष्ठा, टिकी नहीं उनके करोड़ों शिष्यों की श्रद्धा, थमी नहीं उनके दैवी सेवा कार्यों की बहार। हर हाल में दूसरों का हित चाहने वाले संत श्री आशाराम जी बापू आज भले ही एक झूठे आरोप के चलते जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं, लेकिन बापूजी का पीड़ितों का पीड़ा कम करने का प्रयास पहले की तरह ही बरकरार है।
जैसे ही बापूजी को मालूम चला कि नेपाल में भूकंप के झटकों ने तबाही मचा दी है, बापूजी ने अपने साधकों को वहां तुरंत भेजा। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम के सेवादारों ने नेपाल में जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर भंडारे किए। भूकंप से बेघर हुए लोगों को सर ढकने के लिए तंबुओं का सामान दिया गया। बच्चों को स्कूल बैग व पानी की बोतलें दी गई और बच्चों को भगवान नाम का महत्व बताते हुए प्राणायाम भी करवाया गया। भूकंप पीड़ितों को बापूजी के सेवादारों ने जरूरत का सामान व दक्षिणा देकर उन्हें यकीन दिला दिया कि संत श्री आसाराम जी बापू जैसे मसीहा इस धरती पर इनका दर्द बांटने के लिए आज भी मौजूद हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर आपदा आई, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा की घड़ी में लड़ने और लोगों को उससे उबरने में सहायता प्रदान की है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आई त्रासदी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने जो सहयोग दिया उसको उत्तराखंड कभी नहीं भूल पाएगा। करुणा सिंधु बापू ने राहत, सहायता और चिकित्सा शिविरों समेत भंडारे का आयोजन किया। 15 दिनों तक चले इस सहायता शिविर में अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचे जहां पहुंचना आसान नहीं था। सड़कें टूट जाने और लगातार हो रहे भूस्खलन के बावजूद इन सेवादारों ने कठिन और दुर्गम रास्तों से अपनी पीठ पर राहत सामग्री ले जाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाई। लगातार हो रही बारिश के बीच आश्रम के स्वयं सेवक बिना रुके 24 घंटे खाने पीने और घर गृहस्थी के सामान को जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहे। सेवा भाव तो बहुत अच्छा है। सभी लोग यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं वो आज की तिथि में बहुत ही अद्वितीय है। उनके बराबर ज्ञान और साधना हमारे पास नहीं, पर हम यहाँ के लोगों की ओर से ये कहेंगे कि बापू सचमुच अपने लोगों के लिए बापू था। उत्तराखंड में तबाही का मंजर इतना डराने वाला था कि जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन सेवादारों ने बिना डरे अपने गुरु धर्म को निभाया और वो रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली तक मौत से जूझ रहे लोगों के बीच जा पहुंचे और उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई, उनका इलाज किया और खाना पहुंचाया। परम पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू के निर्देश पर सेवादारों ने रुद्रप्रयाग के चंद्रपुरी, डफनी, बांसबाड़ा, मयाली, नौतंडा, लोन और गुप्तकाशी में रात दिन आश्रम की ओर से राहत कार्यों को अमली जामा पहनाया। वहीं चमोली जिले में गोचर और उरंग वैली के देवग्राम, गिरसा, बांस, तल्ला और डाडोली में, वहीं टिहरी जिले के तिलवाड़ा और ऋषिकेश में सेवादारों ने बेघर लोगों के लिए घर की जरूरत सामग्री उन्हें उपलब्ध करवाई। इनमें रेनकोट, खाने पीने के बर्तन, खाने के पैकेट, आटा, चावल, मसाले, ओढ़ने के लिए कंबल से लेकर रोशनी के लिए लालटेन, यानी कि पूरी किट लोगों को प्रदान की गई। आसाराम बाबू के सौजन्य से जो आपदा राहत ग्राम उर्गम के लिए बांटी गई वो एक संतोषजनक बांटी गई और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है। इसके लिए हम आसाराम बाबू के जीवन भर आभारी रहेंगे। बाहर से यात्रा के लिए आए लोगों के लिए खाने पीने की चीजों के साथ प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई गई। केवल इतना ही नहीं, जो लोग रास्ता भटक गए उनके लिए राहत शिविरों तक जाने के लिए आश्रम की गाड़ियां रात दिन तक चलती रहीं, जिससे लोग अपने नियत स्थान पर आसानी से पहुंच सके।
मदद के रूप में भेजे गए बापूजी के इस आशीर्वाद से बाढ़ पीड़ितों को काफी राहत मिली। पूज्य बापूजी अपने शिष्यों और साधकों को सत्संग के ज्ञान के साथ साथ सेवा की सीख भी देते हैं। बापूजी कहते हैं, मनुष्य का जीवन सफल बनाने के लिए जितना जरूरी सत्संग है, उतनी ही जरूरी नर सेवा भी है। नर सेवा से ही नारायण सेवा का सुख प्राप्त होता है। बापूजी की इसी सीख का पालन करते हुए उनके सेवादारों ने तन, मन, धन से जो सेवा कार्य किया वो वाकई सराहनीय है। पूरा देश बापू के इस योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। बापूजी के जेल जाने पर मीडिया के जरिए षड्यंत्रकारियों द्वारा संत आशाराम जी आश्रमों को बदनाम करने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन आश्रम में ध्यान भजन करने वाले आते ही रहे हैं। बापूजी जब जेल से बाहर थे तो साधक गण बापूजी से आज्ञा लेकर अनुष्ठान करने आते थे, लेकिन अब बापूजी से मिल रही प्रेरणा ही आज्ञा बन चुकी है। देश के कोने कोने से साधक यहाँ मंत्र अनुष्ठान करने आते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया। मंत्र अनुष्ठान से हमारी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं और भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। मैं 40 दिन के लिए कमरे में बंद हो गया था, दूध पे रहता था, किसी से बात नहीं करता था। 37वें दिन तो परिणाम सामने दिखने लगे तुरंत, गजब के हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो 40 दिन में जो खजाना मिला है, लुटाते लुटाते 50 साल हो गए, अभी तक खुदता ही। मैंने यहाँ आश्रम में 7 दिन का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद से ही मुझे दिव्य आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ऐसा अनुभव मेरे जीवन में मुझको कभी नहीं प्राप्त हुआ जो अनुष्ठान करने के बाद मुझको मिला है। सचमुच मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। एक बार अनुष्ठान करने का ऐसा दिव्य अनुभव था कि मैं चाहूँगा कि बार बार ऐसे पवित्र वातावरण में आकर अनुष्ठान करने का लाभ हो। लेकिन मंत्र अनुष्ठान करना इतना आसान भी नहीं होता। मंत्र अनुष्ठान में एक अलग तरह की दिनचर्या का पालन करना होता है। ये मौन मंदिर का नियमावली है, इसमें पूरा नियम लिखा हुआ है और मौन मंदिर 7 दिन का होता है। सुबह 4 बजे उठना है, 4 से 4:30 बजे तक शौच आदि वगैरह, 5 से 8 साधना, फिर बाकी 9 से 11 भोजन, बाकी अन्य पूरा नियम इसमें लिखा हुआ है। विशेष जानकारी के लिए पंपलेट में आप सब पढ़ लीजिए। मंत्र अनुष्ठान करने आए साधक को साधक निवास में एक फॉर्म भरकर अपनी जानकारी देनी होती है। फिर उनके रहने व मंत्र अनुष्ठान करने के लिए एक उचित व्यवस्था व योग्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ इस खिड़की से आपको भोजन मिलेगा। कोई भी समस्या हो या कोई वस्तु चाहिए आपको तो आप लिख के यहाँ रख सकते हैं। जो साधक भाई भोजन देने आएंगे वो आपकी चिट्ठी पढ़ के जो भी आपको चाहिए वस्तु या समस्या हो उनका समाधान कर देंगे। बापूजी ने खास तरह के कमरे बनवाए हैं जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। यहाँ किया गया जप व ध्यान लाखों गुना फायदा देता है, इसीलिए मंत्र अनुष्ठान के लिए इन कमरों को अति उत्तम माना गया है। मंत्र अनुष्ठान पूरा होने तक साधकों को यहीं रहकर मौन का पालन करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ानी होती है। सुबह सुबह उठकर भोर में ही जप व ध्यान शुरू किया जाता है। प्राणायाम, हरिओम का गुंजन और बाद में मंत्र जाप करना और सत साहित्य जैसे योग, वशिष्ठ, रामायण आदि पढ़ना इनकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है। लगभग सुबह 9 बजे सेवक द्वारा खिड़की पर भोजन रख दिया जाता है।
खिड़की पर एक खटखटाहट बता देती है कि साधक का भोजन आ गया है। इस खिड़की पर पर्ची द्वारा अनुष्ठान करने वाला साधक अपनी जरूरत की वस्तु मांग सकता है। सेवक जल्दी ही उसकी मांग को पूरा कर देते हैं ताकि अनुष्ठान में किसी भी तरह की कोई अड़चन न आए। भोजन में दूध और रोटी होती है। मंत्र अनुष्ठान के दौरान हल्का भोजन करना होता है। मंत्र अनुष्ठान करने वाले साधक का ख्याल रखना साधक निवास की जिम्मेदारी होती है। मौन मंदिर अनुष्ठान वगैरह के लिए जो आते हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे रहने खाने पीने की जो भी उचित व्यवस्था होती है सब किया जाता है। अगर उनका स्वास्थ्य बीच में बिगड़ जाता है तो उचित औषधि की भी व्यवस्था की जाती है। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर फिर से मंत्र जाप शुरू हो जाता है। रात्रि में फिर से हल्का भोजन कर चटाई बिछाकर जमीन पर साधक को सोना होता है। महिलाओं के लिए मंत्र अनुष्ठान की व्यवस्था महिला आश्रम में होती है। जब से बापूजी जेल गए हैं तब से महिला आश्रम में लगातार जप तप व हवन चालू है। दिन रात ध्यान भजन व पूजन करती ये साधिकाएं मानो कह रही हूँ कि एक न एक दिन हमारा मंत्र जाप ही हमारे गुरु को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा और उस दिन हम मानेंगे हमारा मंत्र अनुष्ठान पूरा हुआ। बरसों पहले जब बापूजी अपनी साधना के लिए घंटों कहीं बैठकर जब वो ध्यान करने लगते थे तो उनके फल व दूध की व्यवस्था कई बार स्वयं परमात्मा को ही करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय न तो ऐसा कोई पूजा स्थल था, न ऐसे खास कमरे और न ही दूध रोटी देने वाले ऐसे कोई साधक निवास के सेवक। बापूजी ने जो मंजिल कठिनाइयों से पाई, उस मंजिल को पाने के रास्ते अपने भक्तों के लिए बापूजी ने बहुत ही आसान कर दिए हैं इन्हीं मौन मंदिरों के जरिए। दुनियादारी की खटपट से दूर एक शांत वातावरण में आत्मा परमात्मा का बंधन खोजते ये साधक अपनी मंजिल की कई सीढ़ियाँ इन्हीं मौन मंदिरों में चंद दिनों में ही तय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ न किसी तरह का शोर शराबा, न बिजली पानी की चिंता और न ही भूख प्यास से व्यतीत होने की जरूरत है। इन्हें तो बस जप व ध्यान के जरिए अपने आप से मिलना होता है। दिनांक 20 जून को जोधपुर सत्र न्यायालय ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की जमानत के लिए लगाई अर्जी की सुनवाई में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 6 मुख्य गवाहों की गवाही पूर्ण होने के बाद जमानत के लिए अर्जी डाल सकते हैं। तद अनुसार छठी गवाह सुधा पटेल की गवाही 8 जुलाई 2015 को हुई और पुलिस द्वारा उसके नाम से बनाए गए फर्जी बयान की पोल खुल गई। परम पूज्य बापूजी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की परतें अब खुलती जा रही हैं। किस तरह एक सुनियोजित तरीके से बापूजी के खिलाफ झूठे सबूत व गवाह खड़े किए गए, इसकी पोल 8 जुलाई 2015 को जोधपुर सत्र न्यायालय में दिए गए सुधा पटेल के बयान से खुल गई है। पुलिस द्वारा दर्ज आरोप पत्र में सुधा पटेल के नाम पर लिखे गए बयान में जिन वाहियात बातों का जिक्र किया गया था, सुधा ने उन बातों को झूठा व कपोल कल्पित बताया। सुधा ने पुलिस के सबसे बड़े झूठ का खुलासा करते हुए कहा कि मुझसे जोधपुर पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने मुझसे हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर किस बात के लिए करवाए थे। पुलिस किस तरह व्यक्ति से पूछताछ किए बगैर तथा बयान लिए बगैर बनावटी बोगस बयान तैयार करके अपना दबाव बनाकर उन पर हस्ताक्षर लेके झूठ बयानों का पुलंदा खड़ा करती है, यह सुधा के बयान से अब सबके सामने आ गया है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र में वर्णित मनगढ़ंत कहानी की पोल खोलते हुए सुधा पटेल ने न्यायालय को बताया, मैं मेरी मर्जी से महिला आश्रम मोटेरा अहमदाबाद में 10 साल तक रही। मेरे साथ वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैंने बापूजी के द्वारा किसी भी अन्य अनुयायी या महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि मैंने आश्रम में कई घटनाएं जो आपत्तिजनक हुई हों, उनको पुलिस वालों को बयान देते वक्त बताया हो। आश्रम में कोई भी आपत्तिजनक घटनाएं नहीं हुई थी, न ही मैंने पुलिस वालों को ऐसी कोई घटना बतलाई है।
सुधा ने न्यायालय में दिए अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि मुझे और मेरे भाई को आश्रम से किसी भी तरह की धमकी मिली हो। मुझे आश्रम द्वारा कोई लालच कभी भी नहीं दिया गया है। मैं बिना किसी भय या डर के आज यहाँ न्यायालय में अपना बयान दर्ज करवा रही हूँ। श्री सुब्रमण्यम स्वामी बापूजी की जमानत के लिए नई अर्जी तैयार कर ही रहे थे कि 10 जुलाई को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से एक गवाह कृपाल सिंह, जो कि 1 साल पहले ही गवाही दे चुके थे, उन पर जानलेवा हमले का समाचार आ गया। जब भी बापूजी की जमानत की कोशिश की जाती है तभी इस प्रकार के समाचार आ जाते हैं और बापूजी के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करने की एक नई साजिश शुरू हो जाती है। यह सब बापूजी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे अति शक्तिशाली लोगों का ही एक नया कारनामा है, जो अपने इस्तेमाल किए जा चुके मोहरों पर हमले करवाकर इससे पहले भी बापूजी की रिहाई में अड़ंगे डालते रहे हैं। बापूजी के विरुद्ध बनाए गए बोगस केसों के गवाहों पर हो रहे हमलों का लाभ सीधा षड्यंत्रकारियों को ही मिलता रहा है। ऐसे में जमानत चाहने वाला कोई ऐसी नादानी क्यों करेगा? इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम को देखते हुए दिनांक 18 सितंबर 2014 को संत श्री आशाराम जी बापू ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से जोधपुर की संबंधित अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर माननीय न्यायाधीश महोदय से अपने केस से संबंधित सभी गवाहों को कड़ी सुरक्षा देने की मांग की थी तथा न्यायालय ने पुलिस व प्रशासन को तुरंत इस विषय में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। इस केस से संबंधित कई गवाहों को पुलिस सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है, किंतु पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं जारी रहना यहाँ 2 बातों को जरूर रेखांकित कर रहा है। एक तो बापूजी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोग पुलिस प्रशासन से भी अधिक शक्तिशाली है। दूसरा, षड्यंत्रकारी किसी भी कीमत पर बापूजी को कारागार से बाहर नहीं आने देना चाहते। इस घटना पर जाने माने वकील ईशकरण सिंह भंडारी ने भी ट्वीट कर कहा कि कोई भी जिस पर आरोप लगाया गया हो, जैसे आशाराम जी बापू पर, सारे बयान हो जाने के बाद गवाह को मारकर कोई फायदा नहीं हो सकता। अब तो सब कानूनी रिकॉर्ड है। हमलों से केवल षड्यंत्रकारियों को ही लाभ है, एक विरोधी वातावरण बनाने के लिए। षड्यंत्रकारियों का मोहरा बने भोलानंद गुप्ता ने गवाहों पर हो रहे हमलों के पीछे का रहस्य उजागर करते हुए हजारों लोगों के सामने आकर कहा था, हम जब आपस में मिलते बैठते थे ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले इन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कुछ छुरा वरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बनाकर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। कृपाल सिंह पर हुए हमले पर आश्रम मीडिया प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा, देखिए, गवाहों पर अटैक होना हमारा केस खराब होना, जैसे जैसे गवाहों को पर अटैक होता जाएगा हमारा केस उतना ही खराब होता जाएगा। ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि वो विटनेस गवाही दे चुका है, गवाही दे के अरसा बीत गया है, अब उसकी गवाही दोबारा होनी नहीं है। अब उस गवाह को हम क्यों छेड़ेंगे, ये सोचने की बात है। पिछले लगभग 2 साल से एक षड्यंत्र के तहत संत श्री आशाराम जी बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। आजकल बापूजी का केस भाजपा नेता व सनातन धर्म प्रेमी सुब्रमण्यम स्वामी जी देख रहे हैं। स्वामी जी ने जब बापूजी की केस फाइल पढ़ी तो हैरान हो गए कि किसी केस में इतने सारे झूठ कोई कैसे बोल सकता है। केस की कुछ बारीकियां साधकों के सामने रखी और उनसे प्रार्थना की कि अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना और अपनी भक्ति पर डटे रहें। मित्रों, जहाँ भी मैं जाता हूँ इतना व्यापक उनके भक्तों के संख्या है कि उसी घबराहट में उनके ऊपर एक झूठा केस डालकर सत्ता का दुरुपयोग करके
उनको अभी भी जेल में रखा गया है। मुझे व्यक्तिगत परिचय बहुत सालों से आसाराम बाबू से रहा है और मैं जानता हूं कि उन्होंने जो विदेश से आए हुए क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, उनका उन्होंने डट के मुकाबला किया। धर्म परिवर्तन लालच देखकर करने की प्रयास को विफल किया। मैंने उनको एक बार हवाई जहाज में जब आ रहे थे साथ, तब मैंने उनको बताया कि सत्ता में लोग जो हैं वो चिड़े हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बापूजी को तो कोई किसी चीज की डर नहीं थी। उनको भगवान में विश्वास था और आखिर में वही हुआ जो मैं संदेह करता था। और 3-4 बार बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद फिर मैंने केस को पढ़ा और देखा कि जो लड़की ने आरोप लगाई वो घटना होने के 5 दिन के बाद जोधपुर के पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की, वो दिल्ली के सरोजिनी नगर में फाइल की थी। ये तो कभी होता नहीं है। दिल्ली पुलिस को भी तुरंत उनको यही कहना चाहिए कि घटना तो आप कहते हैं जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर में जाकर फाइल करना चाहिए। और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, परंतु अपने बचाव के लिए उन्होंने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कर दिया और वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में साफ लिखा कि कोई रेप नहीं हुआ, बलात्कार बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद उस सारे कागजात को उन्होंने जोधपुर को भेजा, जहां गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने उनको जबरदस्ती बंद कराई। और फिर बाद में नए नए बातें को जोड़ी। जोधपुर पुलिस ने एक अलग से एफआईआर भरी, उसमें उन्होंने नई बात जोड़ी कि ये 18 साल से कम है। हाँ, बलात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हाथ लगाया, लड़की कहती है हाथ लगाया और किसी ने देखा नहीं। माँ दरवाजे के बाहर बैठी है और लड़की चिल्लाती तो निश्चित तौर पर वो अंदर आती। और बाद में पता लगा कि टेलीफोन रिकॉर्ड्स जो उनकी सेलफोन है वो लड़की की, उससे पता लगता है कि जिस समय पर वो कहते हैं कि बापूजी ने हाथ लगाया, उस समय वो वहां थी भी नहीं। वो अपने मित्र एक लड़का से लंबी टेलीफोन में बात कर रही थी और सेल फोन से पता लगा कि वो दूसरी जगह में थी। और उसी समय बापूजी भी एक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, वो भी वहां नहीं थे। तो ये केस तो तुरंत रद्द होना चाहिए। बापूजी ने हिंदू समाज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत संघर्ष किया। संस्कृति और धर्म, इसकी रक्षा करने के लिए बापूजी ने मेहनत की। अब डटे रहिए और किसी को मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे संस्कृति में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। रामचंद्र जी को कोई 14 साल बाहर जाना पड़ा, क्यों? नहीं तो रावण नहीं मरते। तो इसीलिए किसी कारण से वो जेल गए और जब बाहर आएंगे जब आपको पता लगेगा। और इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है। मैं तो इनको बाहर निकालने तक छोड़ूंगा नहीं, ये मैं वचन देता हूं। धन्यवाद।